रही है, क्योंकि अब ये 20,000 के पास आंकड़ा पहुंच गया, यानी कि 19,500 का ये फासला हो चुका है बढ़त का यहाँ पर आसिम राजा और घनश्याम लोधी के बीच का। तो अपडेट ये आ रही है कि यहाँ पर रामपुर बीजेपी अभी भी बढ़त में है। घनश्याम लोधी ने अच्छी खासी लीड ले ली है यहाँ पर, और अच्छी खासी लीड 19,500 वोटों से ज्यादा की है, यानी कि 19,552 वोटों से ज्यादा की यहाँ पर लीड ले चुके हैं घनश्याम लोधी। और देखिए कुछ देर और होगा, कुछ घंटे और यहाँ पर, यानी कि 1 घंटा 1.5 घंटा मान लेते हैं, इसमें बहुत कुछ साफ हो जाएगी, क्योंकि अभी भी कांटे की टक्कर। आजमगढ़ में देखिए अपडेट क्या हुआ है वो आपको बता देते। निरहुआ आगे चल रहे, पीछे हुए थे फिर आगे हो गए, 1935 वोटों से आगे हो गए दिनेश लाल यादव निरहुआ। यहाँ पर सपा के उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव पीछे चल रहे हैं यहाँ पर। हालांकि अभी देखिए थोड़ी देर पहले जो अपडेट था वो 2000 से ज्यादा का था यहाँ पर लीड लेने का निरहुआ का, लेकिन वो फिर से घटा है और वो घटकर 1935 के पास पहुंच चुका है, लेकिन लीड में है दिनेश लाल यादव निरहुआ। तो यहाँ पर अभी भी कहा नहीं जा सकता है कौन जीता कौन हारा और तस्वीर क्या हो। संजय, मैं आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि लगातार देखिए आजमगढ़ की जो तस्वीर है वो आप पहुंचा रहे दर्शकों तक, वहां की एक अपडेट मैं आपसे ले रही हूँ, लेकिन अभी तस्वीर थोड़ी सी फिर से अलग हो गई है। अब लीड एक बार फिर से निरहुआ के हाथों में। बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट ये आया है कि अभी दिनेश लाल निरहुआ 1935 मतों से फिर से आगे हो गए हैं। इसके पहले वाले राउंड में 2409 वोट से आगे 2409 वोट से आगे चल रहे थे। उसके पहले के राउंड में 804 वोट से पिछड़ गए थे। तो लगातार हर राउंड पर तस्वीरें अपने आप में लगातार चेंज हो रही हैं। तो अब फिलहाल 1935 मतों से आगे चल रहे हैं। तो अभी अब बात करें तो 1,70,955 मत अब तक दिनेश लाल निरहुआ बीजेपी के खाते में गए हैं। तो वहीं 1,69,020 वोट समाजवादी पार्टी के खेमे में है और 1,45,228 वोट बीएसपी को मिला हुआ है। तो 1935 मतों से दिनेश लाल निरहुआ अभी भी आगे समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट धर्मेंद्र यादव से चल रहे हैं। तो लगातार हर राउंड पे तस्वीर चेंज होती जा रही है और कहीं ना कहीं लड़ाई और जो है धड़कनें तेज कर देने वाली बनती जा रही है। तो लोग इंतजार कर रहे हैं केवल आंकड़े आ जाए, फाइनल आंकड़े आ जाए, इंतजार इस बात का चल रहा है। हालांकि अब बहुत ज्यादा राउंड की गिनती जो है वो बाकी नहीं रह गई है। मैच 8 राउंड की गिनती और बाकी रह गई। इसके बाद परिणाम पूरी तरीके से खुलकर के सामने आ जाएगा और कुछ मैच आधे से 45 मिनट के अंदर ये परिणाम खुलकर के सामने आ जाएगा कि आखिरकार आजमगढ़ का अगले 20-24 तक का जो सांसद है अपडेट हम लगातार देखिए। संजय, आप तो हम तक अपडेट पहुंचा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर ब्रेकिंग पट्टी में बार बार ये दिखा रहे कि कौन आगे कौन पीछे। अब एक बार फिर से अपडेट आ गया कि 2400 से ज्यादा वोटों से आगे हो गए निरहुआ। संजय, ये लीड एक बार फिर से उन्होंने पकड़ ली है और बड़ी ये लीड 2409 वोटों से आगे। बिल्कुल लगातार लीड घट रही है, बढ़ रही है। मैं बोल रहा हूँ कि हर राउंड की जो गिनती चल रही है उस गिनती में लगातार बढ़त घटती बढ़ती जा रही है। तो इसलिए अभी एकदम किसी भी परिणाम की तस्वीर को बोल लेना क्लियर ये कहीं ना कहीं जो है नाकाफी होगा, क्योंकि तस्वीरें लगातार बदलती चली जा रही है। और अभी भी 2409 वोट से दिनेश लाल निरहुआ जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं वो लगातार आगे चल रहे हैं। तो अपने आप में ये एक बड़ी बढ़त कही जा सकती है। और दूसरी बात ये बीजेपी की ये बढ़त कही जा सकती है, क्योंकि आजमगढ़ में अगर इतनी बड़ी कड़ी टक्कर बीजेपी समाजवादी पार्टी को दे रही है तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को सोचने की जरूरत होगी कि आखिरकार आजमगढ़ जिसे वो घर और गढ़ कहते हैं वहां पर इतनी कड़ी टक्कर अगर बीजेपी दे पा रही है तो उसके पीछे के कारण क्या है, कि किन कारणों की वजह से, किन मुद्दों की वजह से भी आजमगढ़ उनसे रूठ रहा है या फिर नेट टू नेट लड़ाई हो रही है। क्योंकि यहाँ पर पिछले काफी समय से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय संरक्षक रहे हों मुलायम सिंह यादव या फिर अखिलेश यादव, लाखों मतों से जीतनी की सीट ये मानी जाती रही। लेकिन अब लड़ाई नेट टू नेट चल रही है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी की ये बड़ी मानसिक जीत मानी जाएगी। बिल्कुल संजय, और देखिए बड़ी जीत अगर होती है बीजेपी की तो यकीनन वो कहीं भी जाएगी कि बड़ी जीत, लेकिन अभी हम कह नहीं रहे। आधे घंटे का वक्त और थोड़ा सा वेट और अपडेट देखिए रामपुर का भी आ रहा, आजमगढ़ का भी संजय आप लगातार हमको दे रहे हैं। एक बार फिर से हम जरा रामपुर चलते हैं, क्योंकि रामपुर में भी बड़ा उलटफेर होता दिख रहा है। यहाँ पर उलटफेर लेकिन वोटों में जो बढ़त का है उसमें हो रहा है, उस गिनती में हो रहा है। अब वो बढ़त घनश्याम लोधी की एक बार फिर से आगे बढ़ चुकी है। ओमपाल 22,000 से ज्यादा आगे बीजेपी यहाँ पर फाइट तो दूर अब बहुत आगे निकलती दिख रही है। तो आसिम राजा के तो बहुत मुश्किल हो जाएगा उन तक पहुंचना, लोधी तक। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से उनकी बढ़त अभी कितनी 6,000 थी, फिर 8,000 हुई, फिर 10,000 और सीधे 10 से फिर 22 पर पहुंच गई। अगर ये सिलसिला ऐसे ही बढ़ा तो मैं समझता हूँ समाजवादी पार्टी के लिए ये सिलसिला हार का मुंह हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से अभी आपके साथ में लाइव हूँ 6,000 से थी, 8,000 पहुंची, 10,000 और 10 से सीधे 22,800 को रास्ता किया है। तो आप समझिए कि ये जिस तरह से बढ़त
बढ़ती जा रही है भाजपा की, तो हाँ। मैं समझता हूँ समाजवादी पार्टी के लिए ये हार। और आपको रोकते हैं, बड़ी खबर अपडेट आजमगढ़ में आ चुका है, लीड बढ़ चुकी निरहुआ की 3000 से ज्यादा